गाइस मैं आपको चैलेंज करता हूँ, एक बार अगर आप इस वीडियो की समरी सुन लोगे फिर आप इस वीडियो को पूरा देखे बिना रह ही नहीं पाओगे। तो ये कहानी एक ऐसे बंदे के बारे में है जिसके पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं होती, लेकिन वो अपने स्वॉर्ड के दम पर ही इस पूरी दुनिया को कॉन्करर कर लेता है। तो ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसका मेन कैरेक्टर शुरुआत से ही ओवर पावरफुल नहीं होता एंड बाद में जाकर पावरफुल बन जाता है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम होता है कि वो अपनी ट्रेनिंग खत्म करके अपने रूम में आया होता है, लेकिन तभी वहां पर वो एक नंगी लड़की को देख लेता है। अब उसकी ऐसी चीज को देखकर वो कहता है मैंने तुमको देखा तो तुम भी मेरे को देख लो। असल में ये कोई घर नहीं, ये एक हॉस्टल है। अब हमें बताया जाता है इस अकेडमी के बारे में। इस अकेडमी का नाम है होगन अकेडमी एंड ये काफी सालों से बैटल्स को जीतती आ रही है, जो कि थे 7 स्टार बैटल। एंड इसी बैटल से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन का भी पता लगाया जाता है। लेकिन अभी कुछ सालों से ये अकेडमी कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं दे रही। अब एक ही को ऑफिस में दिखाया जाता है क्योंकि स्टेला ने उसकी कंप्लेन कर दी थी क्योंकि वो उसे बिना कपड़ों के देख रहा था। अब यहाँ पर डायरेक्टर उससे पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, तुम एक लड़की को बिना कपड़ों के देख रहे थे, क्या तुम ठगी हो? जिसके ऊपर जो अपना एक ही कहता है वो तो बस मैं गलती से फिर वो ऐसे ही कर कर माफी मांगने लगता है। अब यहाँ पर तभी स्टेला आ जाती है तो वो स्टेला से कहता है मेरे को माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई, मेरे को पता नहीं था आप उधर चेंज कर रही हो। जिस पर स्टेला कहती है अच्छा तुमको पता नहीं था या फिर तुम जानबूझकर देख रहे थे, तुम मेरे को बड़ा ही आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। जिस पर वो कहता है अरे नहीं, वो तो गलती से देख लिया, आप जो कहेंगी मेरे लिए वो सजा मंजूर है। जिस पर वो कहती है अपना कत्ल कर लो। जिस पर वो कहता है अरे इतनी छोटी सी बात के लिए अपने आप को कौन मारता है भला। जिसके ऊपर वो भड़क जाती है एंड कहती है ये छोटी सी बात है, तुम एक लड़की को बिना कपड़ों के देख रहे हो और ये तुम्हारे लिए एक छोटी सी बात है। तो इस पर एक ही कहता है तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो तो मैं देखे बिना कोई कैसे रह सकता है। अब ये बात को सुनकर उसका गुस्सा एकदम से शांत हो जाता है। स्टेला यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शर्माने लग जाती है एंड कहती है क्या सच में मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत हूँ? जिसके ऊपर अपना एक ही भी फुल बड़ाई करते हुए कहता है हाँ हाँ तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। अब यहाँ पर ये लोग आपस में बात कर रहे थे। अब ये कह रहे थे कि मैम आपने बताया क्यों नहीं कि ये मेरी रूममेट है। जिसके ऊपर डायरेक्टर मैम बताती हैं अरे मैं तुमको बताने ही वाली थी, दरअसल ये तुम्हारी न्यू रूममेट है। अब इसके ऊपर वो भी कह रही थी ये मेरी रूममेट कैसे हो सकती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल है एंड मैं काफी ज्यादा वीक हूँ और ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये कम से कम ए रैंक की तो होगी जबकि मैं एक एस रैंक का हूँ। जिस पर मैम कहती हैं कि अपोजिट जो चार्ज वाले होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस पर प्रिंसेस कहती है ये कैसा लॉजिक है? हाँ गाइज ये एक प्रिंसेस ही है, ये असल में दूसरी कंट्री से यहाँ पर पढ़ने के लिए आई है। अब यहाँ पर जो अपना हीरो है वो भी ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब स्टेला कहती है मैं इसके साथ रह तो सकती हूँ, इवन ये मेरे साथ रहेगा तो ये सांस भी नहीं लेगा, ये बोलेगा भी नहीं और ये मेरे आगे झुक कर रहेगा, इसको सारे काम करने पड़ेंगे। जिस पर अपना हीरो कहता है अरे ये कैसी गुंडागर्दी है। जिस पर मैम कहती हैं तुम एक आपस में बैटल रख सकते हो। इस पर अपना एक ही भी मान जाता है। अब यहाँ पर प्रिंसेस भी बैटल के लिए मान जाती है एंड उससे कहती है तुम तो बहुत ही ज्यादा वीक हो। अब स्टेला इकी से कहती है अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरा सर्वेंट बनकर रहना होगा। जिस पर इकी भी मान जाता है। अब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में वहां से चली जाती है फाइट के लिए रेडी होने। अब वो फाइट के लिए रेडी हो रही होती है तो वो अपने पास्ट को याद करती हैं कि कैसे उसके मदर ने उसे एक हंटर बनने से मना किया था, क्योंकि ये जो जॉब होती है ये काफी ज्यादा रफ होती है और हमारी जो ये प्रिंसेस है ये काफी ज्यादा सॉफ्ट है। अब यहाँ पर ये लोग भी प्रिंसेस का इंतजार कर रहे थे फाइट के लिए। यहाँ पर डायरेक्टर इक्की से कह रही थी कि जैसे तुमने फाइट के लिए हाँ करा मैं तो काफी ज्यादा शौक हो गई। जिस पर इक्की कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो होना ही था, वैसे भी मैंने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया है तो मैं उसको शायद से टेक डाउन कर सकता हूँ। अब यहाँ पर प्रिंसेस भी अपनी आ जाती हैं एंड वो अपने इकी से कहती हैं कि तुम काफी ज्यादा वीक हो, अभी भी टाइम है, तुम हार मान लो। जिस पर इकी मना कर देता है एंड वो इकी से कहती हैं क्या तुम क्या समझते हो, तुम हार्ड वर्क से टैलेंट को बीट कर सकते हो? जिस पर अपना इकी कहता है एटलीस्ट मैं तो यही मानता हूँ, मैं हार्ड वर्क से टैलेंट को भी बीट कर सकता हूँ। यह सुनकर प्रिंसेस को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है क्योंकि उसकी पुरानी यादें जुड़ी हुई थी इस सवाल के साथ एंड उसको एक सीन याद आ जाता है कि जब वो कैसे एक बंदे को हराती हैं तो वो बंदा उससे कहता है तुम्हारे पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट है इसीलिए तुम आज मेरे को हरा पाई। अब ये सुनकर प्रिंसेस को भी गुस्सा आ जाता है एंड वो फाइट के लिए एकदम रेडी हो जाती हैं एंड फाइट इन दोनों की स्टार्ट होने वाली होती है एंड फाइट के स्टार्ट होते ही ये दोनों अपने अपने वेपन्स को निकाल लेते हैं। प्रिंसेस के पास होती है फायर स्वॉर्ड जिसके साथ वो उस पर अटैक कर देती हैं। एक ही उसके अटैक को
डॉच और ब्लॉक ही कर रहा होता है, क्योंकि उसके पास कोई भी मैजिक नहीं है। वो बस अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से ही प्रिंसेस के साथ लड़ रहा होता है और अपनी प्रिंसेस भी स्वॉर्ड के साथ ही लड़ रही होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं डायरेक्टर के बगल में एक बच्ची को, जो कि डायरेक्टर से कह रही होती है। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पर प्रिंसेस कहती है तुम मेरे अटैक को ब्लॉक कर रहे हो, जिस पर एक ही कहता है हाँ। अब जो प्रिंसेस होती है वो सोचती है मेरे को मैजिक का यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको ऐसे नहीं हरा सकती। अब यहाँ पर जो एक ही था वो भी प्रिंसेस के सारे मूव्स को कॉपी करते हुए प्रिंसेस पर ही अटैक करने लगता है। यहाँ पर प्रिंसेस को इकी को संभालना बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा था। इकी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि वो फिजिकल फाइट में सबसे ज्यादा पावरफुल था। अब यहाँ पर जो प्रिंसेस थी वो अपनी मैजिकल पावर को अनलीश करने लगती हैं। वो अपनी मैजिकल पावर का यूज करने के लिए एकदम रेडी थी। वो अपनी स्वॉर्ड में अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए एक ड्रैगन को समन करती हैं और अपना इकी भी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ एकदम रेडी होता है। अब यहाँ पर अपना इकी अपनी फास्ट स्पीड के साथ वहां से मूव करता हुआ प्रिंसेस के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि अपना इकी के पास कोई भी मैजिक नहीं है एंड वो कोई भी गॉड गिफ्टेड नहीं है। अब वो अपने अटैक के साथ प्रिंसेस को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है एंड प्रिंसेस यहाँ पर हार जाती है, लेकिन साथ ही साथ अपना इकी भी बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसके पास इतना ही माना था, उसके पास ज्यादा एनर्जी नहीं थी। अब हमें ये भी पता चलता है जो इकी है वो अपनी इस पावर का एक दिन में एक ही बार इस्तेमाल कर सकता है। और इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं हमारी प्रिंसेस को, जो कि वेंटिलेटर पर लेटी हुई थी। अब यहाँ पर डायरेक्टर भी उससे मिलने आती हैं। अब यहाँ पर प्रिंसेस इकी के बारे में कहने लगती हैं वो इतना ज़्यादा पावरफुल है तो भी उसको एफ रैंक में क्यों रखा गया है। तो यहाँ पर जो अपनी डायरेक्टर मैन है वो उसको बताती हैं जो इकी है उसके पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है और ये पूरी दुनिया मैजिक से ही चलती है। वो केवल अपनी फिजिकल एबिलिटी के दम पर ही लोगों से फाइट करता है और वो उनसे फाइट में भी काफ़ी लाख गुना अच्छा है। यहाँ पर जो अपना इकी है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, वो गॉड गिफ्टेड नहीं है, उसके पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है, लेकिन उसने हमेशा अपने आप को इम्प्रूव किया है, वो हमेशा बेटर बनता गया है। अब वो प्रिंसेस से भी कहती हैं तुम हमेशा उसी के फुटप्रिंट पर चलना, क्योंकि तुम उसके साथ रहकर ही अपने सपनों को पूरा कर सकती हो। अब ये सुनकर प्रिंसेस भी बाहर आ जाती हैं और वो इकी के पास आ जाती हैं। अब वो इकी को टच करने लगती है और वो कुछ गंदे तरीके से इकी को टच करने लगती है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी किसी लड़के को नहीं छुआ होता एंड वो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ने लगती है। अब यहाँ पर वो कुछ ज़्यादा ही चेप हो रही होती है, लेकिन जो अपना इकी होता है उसको होश आ जाता है एंड वो कहता है हे तुम क्या कर रही हो, जिसके ऊपर अपनी प्रिंसेस काफी ज्यादा शर्मा जाती हैं और अपना खोपड़ा फोड़ लेती हैं। अब यहाँ पर इकी उसका ट्रीटमेंट कर देता है। अब यहाँ पर जो प्रिंसेस होती हैं वो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस थी। इकी उनसे कहता है कि हे अब तो तुमको मेरा सर्वेंट बनना होगा, जो सुनकर प्रिंसेस भी मान जाती हैं। अब यहाँ पर जो इकी था वो उनसे कुछ और कहने वाला था, लेकिन उसको लग रहा था ये शायद अपने सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करेगा, लेकिन इकी कहता है तुम मेरी रूममेट मत जाओ, जिसके ऊपर अपनी प्रिंसेस भी काफी ज्यादा खुश होती हैं, लेकिन वो इकी को दिखाती नहीं और वो ऐसा दिखाती हैं कि वो बस ऑर्डर फॉलो करने के लिए ये सब कर रही हैं एंड उसकी रूममेट बन जाती है। अब हमें दिखाया जाता है एक लड़की का सीन जो कि एक ट्रेन में बैठी हुई आ रही थी। अब यहाँ पर फिर से एक बार सीन चेंज होता है। इकी यहाँ पर 10 किलोमीटर की रन करने के लिए खड़ा था। प्रिंसेस भी वहां पर आ जाती है एंड कहती है मैं भी करूंगी, लेकिन इकी उससे कहता है तुमको ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रिंसेस कहती है मेरे को भी ये सब करना है, मेरे को भी अपनी स्ट्रांग बनना है और मेरे को भी अपनी फिजिकल एबिलिटीज को इम्प्रूव करना है, जिसके ऊपर एक ही कहता है तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम कुछ भी करो। अब सीन चेंज होता है। हम देखते हैं क्लासरूम में, जहां पर यूरी कह रही होती है कि पहले रिप्रेजेंटेटिव को एक्टिविटी पॉइंट्स के हिसाब से रिप्रेजेंट करा जाता था, मतलब चुना जाता था, लेकिन अब बैटल्स के हिसाब से चुना जाएगा। तुमको कम से कम 10 बैटल जीतनी होंगी, उसके बाद तुमको जो 7 स्टार टूर्नामेंट है उसका रिप्रेजेंटेटिव कॉलेज की तरफ से चुन लिया जाएगा। और वो कहते हुए काफी ज्यादा खुश हो रही होती हैं, लेकिन तभी उनको खून की उल्टी हो जाती हैं एंड करीब 1 लीटर खून की उल्टी होती है गाइस। एंड हमें ये भी पता चलता है उनको शुरुआत से ये डिजीज है और ये इनक्योरेबल डिजीज है, इससे वो काफी ज्यादा सफर कर रही हैं। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है यूरी का सीन, जो कि बेड पर लेटी हुई होती हैं एंड कहती हैं कि मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। अब यहाँ पर जो अपना हीरो था मतलब इक्की, वो स्टेला को बताता है मेरे को एडमिशन भी यूरी मैम की वजह से ही मिला है, जहाँ पर यूरी मैम कहती है नहीं ये तुम्हारे टैलेंट की वजह से है। अब यहाँ पर ये वहां से जा ही रहे होते हैं उनको देखकर। अब स्टेला पूछ रही होती है कि अगली पिछली साल क्या हुआ था, जो यूरी मैम बता रही थी पिछली साल बहुत खराब थी, जिस पर अपना हीरो बताता है पिछली साल मेरे को
क्लास में नहीं बैठने दिया गया था। अब यहाँ पर तभी एक लड़की आकर उससे चिपकने लगती है और कहती है, मैं तो तुम्हारी फैन हो गई जब से तुमने इस चुड़ैल के साथ फाइट की है। अब यहाँ पर ये सुनकर अपनी स्टेला जल भुल जाती है और वहां से जाने लगती है। बाद में बात करने की कह के वहां से भाग जाता है एंड रास्ते में ही उसकी सिस्टर भी आ जाती है एंड हमें पता चलता है इसकी जो सिस्टर है इसने सेकंड हाईएस्ट स्कोर कर कर इस कॉलेज में एडमिशन लिया है एंड ये आते साथ ही उसको किस कर देती है, जो देखकर स्टेला जन भुन जाती है एंड कहती है व्हाट, ये क्या हो रहा है। अब यहाँ पर सब लोग उनकी पिक्चर निकाल रहे होते हैं। अब इन सारी घटनाओं को देखकर अपनी स्टेला भी क्लसने लगती है। अब यहाँ पर जो सिजुमी थी वो अपने एक ही से कहने लगती है, भाई बहन में क्या प्यार नहीं हो सकता। एक लड़की एक लड़के को अपना प्यार दिखाने के लिए किस करती है, तो मैं भी अपने भाई से अपना प्यार दिखा रही हूँ। वेल हम आज रात एक साथ सो भी सकते हैं। तो इस पर स्टेला कहती है ये नहीं हो सकता क्योंकि तुम दोनों भाई बहन हो, तुम ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन वो कहती है नहीं मैं तो करूंगी। अब यहाँ पर इसकी ऐसी हरकतों को देखकर स्टेला इसको पीछे खींच लेती है। अब यहाँ पर स्टेला इक्की से पूछने लगती है ये सब क्या हो रहा है। अब यहाँ पर इनकी बातों को सुनकर जो अपनी सिजुमे होती है वो उससे कहने लगती है तुम इसकी क्या लगती हो। तो इस पर स्टेला कहती है मैं इसकी लगती हूँ, वेल मैं इससे रिलेटेड हूँ। वो कह देती है मैं इसकी सर्वेंट हूँ। ये देखकर जो कामांगुई होते हैं उनको भी एक न्यूज मिल जाती है, वो अपने अखबारों में ये चीज निकाल देते हैं। अब यहाँ पर जो स्टेला होती है वो कहती है हाँ मैं इसकी सर्वेंट ही हूँ, जहाँ पर एक ही मना कर रहा होता है लेकिन वो कहती है नहीं मैं इसकी सर्वेंट हूँ और तुम नहीं, तुम मेरे को ऑर्डर दिया था। सब लोग इसे गलत तरीके से लेने लगते हैं। एक ही कहता है मैंने ऑर्डर तो दिया था लेकिन ये ऐसा नहीं था। अब यहाँ पर जो सिजुमे होती है वो भी इससे पूछने लगती है, तो यहाँ पर सब ये मना कर रहे थे। अब यहाँ पर जो सिजुमे होती है वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है और कहती है भाई मैं तुमको इस चुड़ैल से बचा लूंगी। एंड वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है एंड कहती है मैं इसको मार डालूंगी, मेरी पावर है वाटर। लेकिन जो अपनी स्टेला होती है वो भी कम नहीं थी, यहाँ पर एक इनको रोक रहा था लेकिन ये रुक ही नहीं रहे थे। आपस में ताना देते हैं कुछ टाइम तक एक दूसरे से, फिर फाइट करने लगते हैं। इसके बाद डायरेक्टर इनको पकड़कर गर्ल्स वॉशरूम को साफ करवाती है क्योंकि इनका फर्स्ट टाइम है तो इनको कॉलेज से एक्सपेल नहीं किया गया है। अब यहाँ पर ये दोनों कॉलेज में साफ सफाई कर ही रहे थे और आपस में तानाबाजी भी दे रहे थे एक दूसरे को, ये कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे थे। डायरेक्टर भी इससे परेशान हो जाती हैं। अब यहाँ पर जब ये साफ सफाई कर लेते हैं जाते टाइम भी जो स्टेला होती है वो उससे कहती है ज्यादा अपने भाई से चिपका करो मत, ये अच्छा नहीं है। जिस पर सिजुमी भी कह देती है तू चुड़ैल गई कि मेरे भाई से दूर रहा कर, समझी अगली बार तेरे को मैं जान से मार डालूंगी। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में फिर से तानाबाजी करते हैं एक दूसरे पर और वहां से निकल जाते हैं। जहाँ पर जो सिजुमे थी वो अपने रूममेट से मिलती है जो कि एक गे टाइप का लड़का था। अब इसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर इक्की का सीन जिससे स्टेला मिलने आई थी। अब यहाँ पर इक्की भी आ जाता है एंड वो स्टेला से पूछता है, तो स्टेला उससे कहती है क्या तुम घर वालों ने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ट्रीट किया कि जैसे तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इस पर एक ही कहता है ये सारी बात तुमको सिजुमे ने बताई होंगी ना। जिस पर अपनी ये भी कह देती है हाँ उसी ने बताई है। तो एक ही उसको बताता है मैं बहुत टाइम से तुमको ये चीज बताना चाहता था, पास्ट में मेरे साथ बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया है। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो एक महान डोजो के मास्टर थे, उन्होंने जापान को सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी जीत दिलाई थी, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। मेरी फैमिली बरसों से जीनियसों को प्रोड्यूस करती आई है एंड मैं उनमें एक डिफॉल्ट की तरह था। मेरे पास जन्म से ही कोई भी ब्लेसिंग्स नहीं थी, मेरे पास कोई भी पावर नहीं थी, मेरे को ऐसे ट्रीट किया जाता था। मैं कुछ हुई ना, जब से ही मैंने ठान लिया मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। उस टाइम पर बहुत ज्यादा सर्दियां थी, तूफान आ रहा था, मैं अकेला आगे बढ़ रहा था, मेरे को लग रहा था मैं मरने वाला हूँ। लेकिन तभी मेरे आगे मेरे ग्रैंडपा आ गए जो कि थे रियोमा। एंड उन्होंने जैसे ही मेरे आगे आए वो कह रहे थे क्या तुम हेट करते हो, मतलब तुम्हारे अंदर अभी भी हेट की फीलिंग है क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी गॉड गिफ्टेड पावर नहीं है। तो इस पर वो कह देता है हाँ। तो इस पर उसके ग्रैंडपा कहते हैं जब तक तुम्हारे अंदर ये फीलिंग है तुम वर्ल्ड में कुछ भी अचीव कर सकते हो क्योंकि हम वो क्रिएचर हैं जो चांद तक जा चुके हैं। उसी दिन से मैंने ठान लिया मैं कुछ बड़ा करूंगा। लेकिन जो मेरी फैमिली थी वो एक फेलियर को मैजिकल नाइट बनता हुआ नहीं देखना चाहती थी। इन्होंने डायरेक्टर के ऊपर प्रेशर बनाया जिससे स्कूल के रूल ही कुछ ऐसे बन गए कि मैं इससे कभी ग्रेजुएट ना हो पाऊं। लेकिन जो करंट डायरेक्टर हैं वो अभी मेरे को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, इस वजह से मेरे को शायद मैजिकल नाइट बनना ही होगा। अब यहाँ पर एक ये सारी बात स्टेला को बहुत ही ज़्यादा इमोशनल तरीके से बता रहा होता है।
अब यहाँ पर जो स्टेला होती है वो बेकी से कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम टेंशन मत लो, तुम टेंशन फ्री रहा करो। अब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सिजुमी ये सारी बातें भी जो उसका रूममेट था उसको बता रही थी, जो कि एक गेट था। अब वो लड़का भी सिजुमी की बातों को बड़ा गौर से सुन रहा होता है एंड उससे कहता है मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा था, तुम मेरे से सारी बातें शेयर कर सकती हो, मेरे को एक बड़ी बहन समझो। अब यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है, हम देखते हैं हमारे एकी को जो कि बात ले रहा होता है एंड वहां पर स्टेला भी आ जाती है। गाइस ज्यादा मत घूरो नहीं तो नजर लग जाएगी। अब यहाँ पर स्टेला भी एकी के पास आकर कहती है मैं तुमको बात देने के लिए आई हूँ, वैसे भी मैं सर्वेंट हूँ। लेकिन एकी मना करता है तो स्टेला को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो इस वजह से एकी को भी मानना पड़ता है। अब यहाँ पर स्टेला उससे काफी ज्यादा चिपक चिपक कर बातें कर रही होती है और उससे कहती है क्या तुमको पॉम पॉम पसंद है, जिस पर एक ही मना कर रहा होता है। लेकिन स्टेला उसको जब फोर्स करती है तो कह देता है हाँ मेरे को पसंद है। अब इसके बाद स्टेला उसके और भी ज्यादा करीब आ जाती है, पर नोटिस करता है इक्की के उसकी ब्रा उतर गई है। अब इसके बाद काफी ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ये दोनों आपस में स्वॉर्ड फाइट कर रहे होते हैं। अब ये रेस्ट कर रहे होते हैं और स्टेला को पता चला था उसका जो अपोनेंट है वो थर्ड ईयर का है जिसका नाम मोमोटामी है, कि उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, पर स्टेला मना कर देती है क्योंकि वो अपने अपोनेंट से एक फेयर फाइट करना चाहती थी। अब इसके ऊपर की भी खुश होता है। अब यहाँ पर वीकेंड का दिन दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपनी स्टेला थी वो इकी से डेट के लिए पूछना चाहती थी, लेकिन जो इकी से कहने में वो बहुत ही ज्यादा शर्मा रही थी। पर इतनी देर में इकी के पास सुजुकी का मैसेज आ जाता है एंड वो उसे शॉपिंग के लिए इनवाइट कर दी है एंड रिकी भी इस पर हाँ कर देता है, जिसकी वजह से स्टेला का सपना टूट जाता है। अब यहाँ पर ये लोग शॉपिंग के लिए आए हुए थे, इनके साथ एलिस भी था। अब यहाँ पर इन दोनों लड़कियों में गर्मा गर्मी थी क्योंकि ये दोनों लड़कियां एक साथ नहीं रह सकती। एलिस भी अपने एकी को देखकर उसके प्यार पड़ गया था क्योंकि भाई मैंने बताया ना ये गे टाइप का है। अब इसके ऊपर जो अपनी सिजुकी थी उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। अब ये सब शॉपिंग के लिए निकल गए होते हैं जहां पर सिजुमी ने अपने हीरो एकी का हाथ पकड़ा हुआ था, जो देखकर स्टेला को अच्छा नहीं लगता। वो कहती है तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ा है, जिस पर वो कहती है हम दोनों सिबलिंग्स हैं इसीलिए हम हाथ पकड़ सकते हैं। तो ये जो स्टेला होती है ये भी कहती है मैं भी हाथ पकड़ूंगी। तो यहाँ पर अपनी सिजुमी कहती है तुम एक पराये मर्द का हाथ पकड़ोगी, चुड़ैल कहीं की, जिसके ऊपर अपनी स्टेला को गुस्सा आ जाता है एंड वो बहुत ही ज्यादा चिढ़ने लगती है। अब यहाँ पर इन सब लोगों के ऊपर सिक्योरिटी वाले नजर भी रखे हुए थे क्योंकि उनका बेसिकली काम है, लेकिन तब यहाँ पर कोई बंदा आता है एंड इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं ये लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और इनको यहाँ पर एलिसी लेके आया है क्योंकि उसको ड्रेसिंग सेंस एंड खाने पीने की बहुत ज्यादा समझ है। हम देखते हैं सिजुमी के मुंह पर आइसक्रीम लगी थी जिसको एक ही ले लेता है। तो यहाँ पर अपनी सिजुमी होती है वो अपने पूरे मुंह को ये आइसक्रीम से भर लेती है, लेकिन कि उसके लिए टॉवल लेने जाता है। तो इस पर सिजुमी कहती है क्या तू यार पागल है क्या, तू चुड़ैल। और वो यहाँ पर भी नहीं रुकती, वो कहती है मेरे को लगता है तेरे दिल में कुछ ना कुछ है। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं उसी बंदे को जिसने सिक्योरिटी वालों को मार दिया होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं एलिस वगैरह को, यहाँ पर अपना हीरो एलिस को थैंक यू बोल रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से सिजुमी उसके साथ घुल मिल गई है। सिजुमी और किसी के साथ ज्यादा घुल मिलती नहीं है लेकिन इसके साथ ज्यादा ही घुल मिल गई है। अब यहाँ पर ये इसको थैंक यू बोल रहा था। हम देखते हैं जो बंदे घुसे थे उन्होंने आते ही गोलीबारी चालू कर दी थी और इन्होंने सारे बंदों को होस्टेज भी बना लिया था। लेकिन जो एलिस और कि एलिस के मैजिक की वजह से छुप गए थे, उसके मैजिक डिवाइस का नाम है हर्मिट ऑफ शैडोज, वो शैडोज में छुप सकता है। अब यहाँ पर जो अपना एक ही होता है वो डायरेक्टर से कॉल पर बात करता है, वो उसको सारी सिचुएशन बताता है। इस पर डायरेक्टर कहती है हाँ मेरे को भी पता है ये चीज़ टीवी पर ये चीज़ आ रही है और तुमको ही यूज़ करना होगा अपना मैजिक, मैं तुमको परमिशन देती हूँ। वो ये सारी चीज़ें पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं, उनका पैसों के अलावा कोई ना कोई और भी मकसद है। फिलहाल मैं तुमको सारी परमिशंस गारंटेड करती हूँ और तुम अपने मैजिक टूल्स का भी यूज़ कर सकते हो। ये सुनकर जो अपना हीरो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं होस्टेजों का सीन, जहाँ पर अपनी दोनों लड़कियाँ भी बैठी हुई होती हैं। अब यहाँ पर सिजुमी उससे कहती है मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, उसके बाद मैं इन सब लोगों को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, जिस पर अपनी प्रिंसेस उठ जाती है वहाँ से। एंड हम देखते हैं जो एक बंदा होता है वो एक को बुली कर रहा था, तो अपनी प्रिंसेस उठकर उस बंदे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वो बंदा गोली चलाता है लेकिन प्रिंसेस पर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी फायर पावर उसको प्रोटेक्ट कर रही थी। अब यहाँ पर जो प्रिंसेस थी वो उस पर गुस्सा हो रही थी, तभी लीडर आ जाता है एंड वो प्रिंसेस की आइडेंटिटी के बारे में जानता था। वो कहता है प्रिंसेस
मेरे को माफ़ कर दीजिए। और मैंने तुम लोगों को भी बोला था ना किसी पर अटैक मत करना, लेकिन जो बच्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ था, वो बीच में ही इंटरप्ट कर देता है, जिसकी वजह से उस बंदे को गुस्सा आ जाता है, वो उसके सर पर पिस्तौल रख देता है। अब यहाँ पर प्रिंसेस से भी ये देखा नहीं जाता, वो उस बंदे पर अटैक कर देती है, लेकिन जो वो बंदा था उसके पास एक खास तरीके की रिंग थी, मतलब वो भी एक ब्लेज था, वो मैजिक यूज़ कर सकता था, उसकी पावर थी, वो किसी भी की पावर को भी एब्जॉर्ब कर कर उसी के खिलाफ यूज़ कर सकता था। वो प्रिंसेस से कहता है मैं इन सब लोगों को छोड़ दूंगा, पर तुम्हें मेरे आगे नंगा होना पड़ेगा। अब ये सुनकर प्रिंसेस के आगे भी कोई ऑप्शन नहीं रहता, अपने एक ही को भी गुस्सा आ रहा था। अब यहाँ पर प्रिंसेस मान जाती हैं एंड वो अपने एक एक करके सारे कपड़े उतारने लगती हैं। अब यहाँ पर अपने एक ही को रुकवा नहीं जाता, वो आगे बढ़ता है, लेकिन जो अपना आयरिस था उसने उसकी शैडो को लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से उस पर आगे भी नहीं बढ़ा जाता। अब यहाँ पर अपने आयरिस के पास कोई भी मौका नहीं था। अब यहाँ पर सिजुमे होती है, वो अपनी पावर का यूज़ करके वहाँ पर एक बैरियर फॉर्म कर लेती है, जिसकी वजह से और किसी की भी गोलियों का उस पर कोई भी असर नहीं होता, वो सारे लोगों को प्रोटेक्ट कर लेती है। अब इसी चीज़ का मौका देखकर जो आयरिस और इकी होते हैं वो उन पर अटैक कर देते हैं। इकी अपने सारे स्पीड को मैच करते हुए अपनी सारी पावर्स को लगा देता है एंड अपनी गॉड स्पीड वाली स्किल का यूज़ करते हुए उन बंदों पर अटैक कर देता है और उस लीडर का हाथ काट देता है। उससे कहता है तुमने जो ये बदतमीजी की है इसके लिए तो मैं तुम्हारी जान ले लेता। अब इसके बाद इकी आगे बढ़ता है एंड स्टेला को हक कर लेता है एंड उससे माफ़ी मांगने लगता है, क्योंकि वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई और वो कोई भी एक्शन नहीं ले पाया, इसके लिए वो उससे माफ़ी मांगता है। अब तभी जो होस्टेस थे उनमें से एक विलेजर करता है एंड वो ब्लेजर बहुत ही ज़्यादा ईविल था एंड ये एक लड़की थी एंड वो उससे डिमांड कर रही थी उसके साथियों छोड़ने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर एक और ब्लेजर आता है जो अपने एरो से उस लड़की को मार देता है। अब इस ब्लेजर का नाम पता चलता है जो कि होता है किरियारा, इसको अपना एक ही जानता था एंड ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एंड स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पर इसने सारा क्रेडिट ले लिया होता है सबको बचाने का और इक्की और उसकी टीम को कोई भी नहीं पूछ रहा होता है, इससे सारी लड़की इंप्रेस थी। अब इक्की इसके पास जाकर इसे थैंक यू बोलता है तो ये बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में कहता है वीकों को बचाना तो मेरी ड्यूटी है, वीक लोगों को तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए वैसे भी। अब यहाँ पर जो अपनी स्टेला थी वो आगे आकर उसको सुनाने लगती है, लेकिन इक्की रोक लेता है, वो हंसने लगता है उससे एंड कहता है तू तो मेरे से लड़ने से भी डरता है, जब भी तेरा मेरे साथ मैच होता है तू भागता है, तू मैच को अवॉइड करता है, अब तेरा पहला मैच मेरे साथ ही है, तू चेक कर। अब वो चेक करता है तो उसका पहला मैच उसी के साथ था। अब किरियारा वहां से निकल जाता है एंड हमें मैच का सीन दिखाया जाता है। ये मैच स्टेला और उसके अपोनेंट का था, जहां पर वो अपने अपोनेंट से कह रही थी तुम मेरे से बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से घायल हो जाओगे, इसीलिए पहले ही अपनी हार मान लो। अब इसकी पावर्स को देखकर वो अपोनेंट हार मान लेता है। इसी तरह इन सब लोगों ने अपने अपने मैच जीत लिए थे। अब बारी थी वो थी इकी की, लेकिन जो इकी था वो कुरोहरा के सारे मैचों को देख रहा था। किरियारा बहुत ही ज्यादा ओवर पावरफुल था, क्योंकि उसकी स्किल थी वो गायब हो सकता है एंड उसके अटैकों का कभी भी कोई पता नहीं रहता, कोई डायरेक्शन नहीं रहती, वो इनविजिबल रहता है। एक ही सोच रहा होता है ये बस शॉर्ट रेंज में ही फाइट कर सकता है, लॉन्ग रेंज में ये हार जाएगा, लेकिन जो मैं हूँ मैं तो शॉर्ट रेंज में ही फाइट करता हूँ, मेरे साथ क्या होगा। अब इसके बाद स्टेला कहती है तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मेरे को पता है तुम ही जीतोगे। अब इसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं शाम का सीन जहाँ पर एक ही रनिंग कर रहा था, इसके पास एलिस आता है एंड इससे पूछता है लास्ट ईयर तुम्हारे और किरियारा के बीच क्या हुआ था, जिस पर एक ही बताने लगता है कि लास्ट ईयर जो डायरेक्टर थे वो मौका ढूंढ रहे थे मेरे को इस कॉलेज से एक्सपेल करने का, जिससे मैं इस कॉलेज से ग्रेजुएट ना हो पाऊं। उनके हमारी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन थे, किरियारा उसी का फायदा उठाकर मेरे को बहुत ही ज्यादा पोक करता था, वो मेरे को बहुत ज्यादा बुली करता था, मेरे पे एरो शूट किया करता था, क्योंकि उसको पता था अगर मैं अपना मैजिक का यूज करूंगा तो मेरे को यहाँ से एक्सपेल कर दिया जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट फाइट नहीं कर सकते, जबकि उसको कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो पिछले साल का डायरेक्टर था वो मेरे को बाहर निकालने का मौका ही ढूंढ रहा था। अब यहाँ पर ये सारी बात बताते हुए ये वहां से निकल जाता है। अब हमें दिखाया जाता है इन सब का सीन जहाँ पर इकी का मैच स्टार्ट होने वाला था। ये लोग कह रहे थे चलो जब तक हम दूसरों के मैच को देखते हैं, लेकिन इकी कहता है मैं वेटिंग एरिया में बैठकर थोड़ी देर अपने दिमाग को कूल डाउन करूंगा। वो आकर मैच कंफर्म करता है, पीछे नैने खड़ी थी। अब ये नैने उससे कहती है तुम्हारे पास बहुत ज्यादा करेज है बच्चे, क्यों ना तुम मेरे से कोई प्राइवेट लेसन ले लो। अब इसके बाद वो आगे भी बताती है कि ये
फाइट बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, इसमें तुम्हें इंजरी भी हो सकती है, तो तुम मेरे से प्राइवेट लेसन क्यों नहीं ले लेती। अब इकी उसके बारे में कहता है कि आप तो गेस्ट हैं ना, और आप हमारी डायरेक्टर की काफ़ी अच्छी दोस्त भी हैं, आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। अब यहाँ पर जो नैने थी वो तो केवल एक ही चीज़ कह रही थी, तुम मेरे से लेसन ले लो, पर तभी वहाँ पर डायरेक्टर आ जाती हैं और उसको घसीट कर वहाँ से ले जाती हैं कमेंट्री करने के लिए। अब इकी भी अपना पानी पीता है और वहाँ पर थोड़ा रेस्ट ले रहा होता है एंड सोच रहा होता है अपने पास्ट के बारे में। अब यहाँ पर जो इकी होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस था। अब उसका मैच भी चालू हो जाता है, जहाँ पर किरियारा उसके सामने आ जाता है एंड इकी भी उसके सामने आ जाता है। अब इनका मैच स्टार्ट होने वाला था, क्योंकि किरियारा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एंड इकी ने रैंक ए की अपनी स्टेला को हरा दिया था, इसीलिए ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी, इनके मैच को देखने के लिए एक्साइटेड थी। अब यहाँ पर मैच स्टार्ट होता है और जो किरियारा होता है वो अपनी स्किल का यूज़ कर देता है एब्सोल्यूट फॉरेस्ट का, एंड वहां पर इनविजिबल होके इकी के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन इकी उसके सारे अटैकों को डॉच कर रहा था। इवन उसकी पोजीशन देखकर उसके ऊपर भी अटैक कर देता है, लेकिन जो किरियारा होता है वो उससे कहता है तुम क्या इस मैच को जीतने की सोच रहे हो, ये नहीं हो सकता, एंड वो कंप्लीट भी इनविजिबल हो जाता है। लेकिन इस बार एक ट्विस्ट था, इस बार के किरियारा के किसी भी अटैक को इकी नहीं रोक पा रहा था, क्योंकि किरियारा के सारे एरोज भी उसके साथ साथ इनविजिबल हो गए थे। यहाँ पर कमेंट्री हो रही होती है और हमें पता चलता है कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो रहा है, सब लोग उसे देखकर टेंशन ले रहे हैं। यहाँ पर एक ही उसके एक भी अटैक को डॉच नहीं कर पा रहा है। ये लड़कियां अभी आपस में बात कर रही हैं कि ये क्या हो रहा है, कि उसके ऊपर शुरुआत से ही अटैक क्यों नहीं कर रहा था जब वो उसके सामने था। तो इस पर अपना एलिस उन्हें बताता है कि ऐसा नहीं है, उसने शुरुआत से उस पर अटैक करने की कोशिश नहीं की, उसको मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नर्वस है एंड वो जैसे तैसे इस मैच को खेल रहा है। अब यहाँ पर जो अपनी स्टेला को भी याद आता है, इकी ने उससे कहा था वो इस मैच को किसी भी कीमत पर जीतेगा, वो इस मैच को नहीं हार सकता। अब स्टेला अपने मन में कह रही होती है कि कभी भी ऐसे बात नहीं करता, उसके दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। अब हम मैच का सीन देखते हैं, जहाँ पर किरियारा इकी को वर्स्ट वन कहकर चढ़ा रहा होता है, सारी ऑडियंस भी चिल्लाने लगती है ये तो बहुत ही ज्यादा कचड़ा है, ये रबिश है, ये कूड़ा करकट है और वगैरह वगैरह। लेकिन जो अपनी क्यूट प्रिंसेस है उसको ये सब सहन नहीं हो रहा होता। स्टेला एकदम खड़ी होती है एंड चिल्ला के बोलती है सब चुप हो जाओ, एंड इकी को बोलती है तुम मेरे फेवरेट नाइट हो, तुम ऐसे नहीं हार सकते। इससे इकी का भी कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है एंड वो अपनी एब्सोल्यूट विजन का यूज करता है एंड उससे सारे एंगल्स जहां से उसको कट लगा था उन सारे एंगल्स को डिटेक्ट करने लगता है, उस पर कहां कहां से अटैक हुआ था वो फिर से देखने लगता है। एंड इस बार कुछ मिरेकल होता है, वो पहली बार उसके एक अटैक को रोक लेता है एंड उसको डिस्ट्रॉय करता है, जिससे जो किरियारा होता है उसके अंदर डर बढ़ता जाता है, वो उस पर कितना भी अटैक कर ले लेकिन इकी उसके सारे अटैकों को डॉच कर देता है। इकी फिर अपने स्वॉर्ड गॉड ब्लेड से उसके ऊपर अटैक करता है और किरियारा भी उसके ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है। किरियारा बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है, साथ में इकी अपनी गॉड स्पीड का भी यूज कर रहा होता है। किरियारा उसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ एरोस की बरसात कर देता है, लेकिन जो कि होता है सबको डिस्ट्रॉय करते हुए किरियारा के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन एंड टाइम पर किरियारा कहता है हम तो दोस्त हैं भाई, मैं हार मानता हूँ, और इसी के साथ अपना हीरो जीत जाता है। उसको होश आता है हॉस्पिटल में, जहां पर स्टेला उसके बगल में लेटी हुई होती है, अपनी सिजू में बाहर खड़ी होती है, क्योंकि वो उन दोनों को पर्सनल स्पेस देना चाहती है, क्योंकि अपनी प्रिंसेस उसके लिए कुछ ज्यादा ही वरी है। अब यहाँ पर इकी को होश आता है एंड वो प्रिंसेस से कहता है मेरे को तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब प्रिंसेस भी उसको तुरंत ही किस कर लेती है एंड ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके हैं गाइस। अब क्या होगा इनका कहानी में आगे, तो ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो हम देखते हैं आगे इकी का सीन एंड ये उससे प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं स्टेला को, जो कि सोच रही होती है उनकी रिलेशनशिप को 2 हफ्ते हो चुके हैं लेकिन अब तक उन दोनों में कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला काम नहीं हुआ है, समझ रहे हो। अब यहाँ पर जो इकी होता है वो भी बहुत सारे मैचों को जीत चुका होता है, जिसकी वजह से सारी लड़कियां उसके लिए पागल हो चुकी होती हैं एंड वो लड़कियां उससे कह रही होती हैं क्यों ना तुम हमको ट्रेनिंग दो, जिससे हम भी थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर पाए मैचेस में। अब यहाँ पर अपनी स्टेला बहुत ही ज्यादा चिढ़ रही थी, लेकिन इकी उनसे मना नहीं कर पाता एंड उसको हाँ बोल देता है। इससे जो सारे लड़के होते हैं वो भी काफी ज्यादा चिढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको भाई लिटरली कोई भी लड़की नहीं मिल रही, कोई दूसरा ही बंदा ले जा रहा है। अब यहाँ पर यूरी आती है क्लास लेने, लेकिन फिर से बीमार हो जाती है।
अब यहाँ पर स्टेला इक्की से कह रही होती है तुम ऐसे लड़कियों के साथ घूमोगे तो तुम अपने लिए कंपटीशन बढ़ा रहे हो। अब इस बात पर अपना इक्की कहता है वैसे भी कंपटीशन बढ़ता है तो बढ़ने दो, अच्छा ही है, क्योंकि इस दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है जहाँ पर लोग बाग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हर समय संघर्ष करते हैं। तो मैं उनको कुछ स्किल सिखाऊंगा तो ये उनके लिए ही अच्छा है। अब इक्की के इस नेचर से अपनी क्यूट प्रिंसेस और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अब वो इक्की से कहती है हमको 2 हफ्ते हो चुके रिलेशनशिप में आए लेकिन हमने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कोई भी काम नहीं किया, लेकिन इक्की तो अपना पहले ही सो चुका था। इससे अपनी प्रिंसेस और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। अब हम नेक्स्ट दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर लड़कियों को ट्रेनिंग मिल रही थी, वही लड़के आ जाते हैं जो जल रहे थे। वो अपने मैजिकल इक्विपमेंट के साथ इक्की पर अटैक करते हैं लेकिन इक्की तो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से ही उन सबको हरा देता है। अब ये लड़के बहुत जल्द सॉरी बोल देते हैं एंड कहते हैं हम भी आपसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं सर। अब इसके बाद इक्की इनको भी ले लेता है अपने साथ ट्रेनिंग में। अब यहाँ पर जो और भी लड़कियां होती हैं दूसरी दूसरी क्लास की वो भी आ जाती हैं इक्की से ट्रेनिंग लेने। इक्की उनको भी रख लेता है। अब यहाँ पर स्टेला कुछ ड्रिंक लेके आई होती है इक्की के लिए, क्योंकि उसको लग रहा होता है इक्की को प्यास लगी होगी, वो काफी ज्यादा थक गया होगा, लेकिन वो उसको देती उससे पहले ही अपनी सेजो में आकर ऑरेंज जूस दे देती है। अब इसको देखकर अपनी स्टेला उन सारी ड्रिंक को खुद ही पी जाती है। सुजुमी इक्की से बोलती है तुम मेरे लिए भी ट्रेनिंग दो, मैं भी तुमसे स्किल सीखना चाहती हूँ। जिसके ऊपर इक्की कहता है फैमिली में तो मेरे से भी अच्छे अच्छे स्वॉर्डमैन है। जिस पर वो कहती है मैं फैमिली से हेट करती हूँ, मैंने उनसे कोई भी स्किल नहीं सीखी, इसीलिए मैं तुमसे ही सीखना चाहती हूँ। जिस पर वो भी मान जाता है। अब स्टेला भी कहती है मेरे को भी सिखाओ, लेकिन इक्की मना कर देता है। जिसके ऊपर स्टेला आग बबूला हो जाती है एंड वहां से निकल जाती है गुस्से में, जहां पर उसे रास्ते में मिलता है अपना गे बॉय एंड उसके हाथ में होती है एक रोमांटिक सिमुलेशन गेम एंड वो उसके साथ उसे खेलने निकल जाती है, जिससे वो इक्की को सेड्यूस कर पाए एंड उसको मना पाए। अब आप उसका हाल देख सकते हो, जैसे ही उसके सामने इक्की आता है वो एकदम कैसा रिएक्ट करती है। अब इक्की बताता है मैं अगले दिन पूल जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, जिस पर स्टेला कहती है मैं भी चलूंगी। अब इसी के साथ गाइज ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइज ये इंटरेस्टिंग सीरीज आपको कैसी लगी आप कमेंट पे बता सकते हो। एंड गाइज आई एम डैम श्योर ये सीरीज आगे जाकर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अपना इक्की आगे जाकर सॉर्ड गॉड बनने वाला है, इस पूरी दुनिया पर रूल करने वाला है। इसकी जर्नी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक करके चैनल पे एक प्यारा सा कमेंट कर देना। गाइज थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।